जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस का आज चौथा अध्याय, फोर्थ चैप्टर, विवाह और तंत्र साधना। हमारे जीवन में विवाह का तंत्र साधना के अंदर क्या हस्तक्षेप है, क्या महत्व है, अथवा तंत्र साधना हमारे वैवाहिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारा प्रथम प्रश्न है इसमें, जैसे कि क्या विवाह साधना में बाधा है। प्रश्न 2, विवाह उपरांत प्रेमिका रूप में प्राप्त होने वाली शक्ति, चाहे वो कोई यक्षिणी हो, परी हो अथवा अप्सरा हो, ये क्या विवाह उपरांत आपकी पत्नी को कष्ट देंगी। तीसरा प्रश्न, विवाह और प्रेत विद्या का आपस में क्या संबंध है। विवाह उपरांत साधक को कौन सी साधना करनी चाहिए। आप अपनी गर्भवती पत्नी और अपने संतान की सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं यदि आप तंत्र साधक हैं और आपको तंत्र विद्या की उग्रतम क्रियाओं के बीच में कार्य करना होता है। तो आपकी संतान पर आपकी तंत्र साधना का क्या प्रभाव पड़ेगा, और संतान सुख यदि किसी कारणवश आपको नहीं प्राप्त हो रहा है तो तंत्र के माध्यम से किस प्रकार से संतान सुख से किसी को वंचित किया जाता है और किस प्रकार से उसका दोष निवारण करके संतान सुख प्राप्त किया जा सकता है। इन कुछ 7 प्रश्नों पे मैं आज आपको ये अध्याय समझाने जा रहा हूँ। तो जैसा कि इसका प्रथम प्रश्न है, क्या विवाह साधना में बाधा है। वस्तुतः नहीं। दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत में कहा गया है, पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारणिम दुर्ग संसार सागर सागरश्यम क्रोधभवा। दुर्गम संसार के सागर से ताड़ना देने वाली अर्थात ताड़ देने वाली और आपके कुल वंश परंपरा को आगे वृद्धि करने वाली, उसे आगे क्रियान्वित करने वाली, इसे ये आपकी पत्नी है। तो जो आपको दुर्गम संसार के सागर से तारने वाला हो सकता है, वो आपकी विवाह में, आपके आध्यात्मिक जीवन में बाधा किस प्रकार से हो सकता है। तो ये प्रश्न अनुचित है। वास्तुतः विवाह आपकी साधना में एक लाभदायक स्थिति हो सकती है। विवाह के उपरांत प्रकृति और पुरुष का एक सही संयोजन बन जाता है। 2 प्रकार के शब्दों का, नाथ संप्रदाय की भाषा से अगर हम बात करें तो योगियों में 2 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक यति और दूसरा सती। गोरखनाथ को यति माना जाता है जबकि मच्छंदर नाथ को सती माना जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने वैवाहिक जीवन के साथ तंत्र की क्रियाओं में उच्चता प्राप्त की है वो सती माने जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने योग मार्ग अथवा ब्रह्मचर्य के माध्यम से सिद्धि प्राप्त की है वो यति माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न कि विवाह उपरांत यदि आप कोई यक्षिणी, अप्सरा, परी इत्यादि की साधना करते हैं, कर्ण पिशाचिनी या मातंगी साधना आप करते हैं, इनकी साधना प्रेमिका रूप में यदि आप सिद्ध सफल कर लेते हैं, अब क्या विवाह उपरांत या आपकी पत्नी को कष्ट देंगी। अवश्य देंगी। वस्तुतः यदि एक उदाहरण के तौर पे मैं एक नागकन्या मैंने सिद्ध कर ली, ठीक है, नागकन्या मुझे प्रेमिका रूप में प्राप्त होती है, उसने 2 साल, 4 साल, 5 साल मुझे हर प्रकार से मेरी सहायता की, मेरी हर कामना की पूरी की। आज यदि मनुष्य जाति की कोई भी स्त्री या कोई कन्या मेरे जीवन में अवतरित होती है, उसका मेरे जीवन में पदार्पण होता है, तो ऐसी स्थिति में वो नाग कन्या अपने उग्रतम क्रोध का प्रदर्शन करेगी और वो मुझे, मेरे साथ साथ उस स्त्री को सर्वप्रथम उसे मारने का कार्य करेगी या गंभीर रूप से कष्ट देगी। वस्तुतः जीवन और मरण ये किसी एक शक्ति या किसी एक योनि के हाथ में नहीं होते। आपकी मृत्यु आनी चाहिए, महाकाल आपकी मृत्यु सुनिश्चित कर दे तभी आपको मृत्यु आती है। किंतु हाँ, यह आपकी मृत्यु को अत्यंत दुर्लभ बना सकती हैं, अत्यंत दुर्भर बना सकती हैं, आपको नरकीय जीवन जीने पर विवश कर सकती हैं। ये यक्षिणियां, अप्सराएं, परी कोई भी कर सकती हैं। अप्सराएं सौंदर्य साधनाओं के अंतर्गत आती हैं, इसका मतलब ये नहीं उनमें क्रोध नहीं होता। क्रोध आने पर वो भी कर्ण पिशाचिनी जितनी ही घातक बन के आपकी पत्नी के लिए कष्टकारक हो सकती हैं। किंतु इसके विपरीत अगर आप अप्सरा और यक्षिणी की साधना मां रूप में या बहन के रूप में करते हैं तो कोई विशेष समस्या नहीं होती, क्योंकि सामान्य जीवन में भी आप देखिए, एक भाई की 3 बहन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 स्त्रियों को मां समान प्रेम करता हो, उनके बीच में आपस में कोई विवाद नहीं होगा। किंतु एक पुरुष यदि 2 स्त्रियों से प्रेम करता हो तो निश्चित रूप से उन 2 स्त्रियों के मध्य में आपसी लड़ाई होगी और उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। जहां तक आप तीनों का प्रश्न होगा, वहां वो पराशक्ति आपके लिए सबसे अधिक शक्तिशाली होने के कारण आपको और आपकी पत्नी को गंभीर रूप से क्षति पहुंचा सकती है। तीसरी बात क्या होती है कि कई विवाह और प्रेत विद्या का क्या संबंध है। यहाँ प्रेत विद्या का 2 बातों में आपको मतलब समझना होगा। एक साधक के दृष्टिकोण से कि मैं एक साधक हूँ, आज मेरा विवाह होने जा रहा है, मेरी पत्नी को किन साधनाओं से मेरी दिक्कत आएगी। मेरी किसी भी सात्विक साधना से जो मैंने निष्काम भाव से की, मेरी किसी भी रजोगुणी साधना से मेरी पत्नी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। किंतु जिन साधनाओं को
मैंने तमोगुणी रूप से सिद्ध किया है। उदाहरण के लिए कच्चा कलवा, तेल या मसान, जिन्न, क्योंकि जिन्न भी सारे अच्छे नहीं होते, कुछ नापाक जिन्न भी होते हैं, हमजात, इसके अलावा बुलाकी मसान, तंत्र की खात हड़िया इत्यादि क्रियाएं, यदि आप किसी के ऊपर इसका टोने टोटके इत्यादि विद्याओं का आप किसी पे प्रयोग करते हैं तो ये सारी विद्याएं कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके माध्यम से आपकी पत्नी के साथ उतरेंगी और उसे नुकसान पहुंचाएंगी। इसके अलावा यदि अपने आप एक किसी प्रेत बाधा से पीड़ित या किसी जिन्न बाधा ब्रह्म दोष से पीड़ित लड़की अभी शादी से पहले उस लड़की के साथ एक प्रेत या जिन्न जुड़ जाता है, अब वो लड़की शादी कर लेती है और शादी के बाद अपने ससुराल में जाती है, तो वो शक्ति उस समय अग्नि के 7 फेरे विवाह के मंडप में वो भी लगाते हैं। इसके बाद जितना उसके पति का, जो मनुष्य उसके पति का जितना हक उस स्त्री पे होता है, वो शक्ति यानी कि वो मसान, वो प्रेत, वो खईस, वो भी अपना उतना ही हक उस स्त्री का, उस कन्या का साथ नहीं छोड़ेंगी और एक लंबे समय तक उसके पीछे लगी रहेंगी। तंत्र साधक या भगत ऐसी स्थिति में क्या करेगा? उसे उस शक्ति को अपने सामर्थ्य से बंधन करना होगा। उसे एक निश्चित स्थान पर, किसी नदी में, किसी शमशान घाट में, किसी मसान अथवा कब्रिस्तान में उसे स्थान देके कीलित करना होगा। जब तक आप उसे कीलित नहीं करेंगे वो अपना पति का हक लेने के लिए उस स्त्री या उस कन्या के पास जाता ही रहेगा। विवाह उपरांत साधक को अपनी साधना के क्रम में थोड़ा सा परिवर्तन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका विवाह नहीं होता आप किसी भी प्रकार की साधनाओं को कर सकते हैं, अपने लिए आप कितना भी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जब आप विवाह कर लेते हैं तो आपकी सारी गलतियों की सजा आधी आपकी पत्नी को भी भुगतनी पड़ सकती है, आपके बच्चों को भी भुगतनी पड़ सकती है, आपकी गर्भवती पत्नी का गर्भ नष्ट भी हो सकता है और जन्म उपरांत कोई हो सकता है, कोई प्रेत या कोई जिन्न आपकी पत्नी के गर्भ में अपना स्थान बना ले और आपके पुत्र के स्थान पर वो मसान पैदा हो जाए। ऐसी बहुत सी घटनाएं मिलती हैं और ऐसी बहुत से विवरण आते हैं। इन बातों के लिए साधक को सर्वप्रथम पूर्ण रूप से सुरक्षित करना होगा, उसे आश्वस्त करना होगा कि उसका साधना स्थल उसके पत्नी के स्थान से दूर हो। किसी भी ऐसी शक्ति, कर्ण पिशाचनी, विशेषकर कर्ण पिशाचनी, मंगलाचुमारी, लोनाचुमारी, डाकिनी, इनकी साधना जब आप प्रेम का रूप में कर लेते हैं, किसी चुड़ैल या किसी प्रेतनी भूतनी को आप प्रेम का रूप में सिद्ध कर लेते हैं, तो ये चीजें आपकी पत्नी को, उनके गर्भ को प्रभावित करेंगी। गर्भ के समय में स्त्री का शरीर शुद्ध हो अशुद्ध हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 महीने के लिए गर्भ लगाया जा सकता है किसी भी रक्षा मंत्र का प्रयोग करके, लेकिन रक्षा मंत्र कौन सा सबसे उपयुक्त होगा इसका निर्णय आपको करना होगा। वस्तुतः वही मंत्र सबसे अधिक उपयुक्त होगा जिसे आपने सबसे अधिक श्रम लगा करके सिद्ध किया है। आपके किस मंत्र ने सबसे ज्यादा लौंग और कपूर पाई है, कितनी अगरबत्तियां धूप आपने किस मंत्र को दी है, कितनी धूप पाके आपने मंत्र में कितनी ऊर्जा डाल दी है, जो सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा प्रद मंत्र होगा वही आपके लिए सबसे अच्छा रक्षा कारक रहेगा।